10 तारीख को सपा बसपा कांग्रेस का 12 बजने जा रहा है। इस बार तो हम मुबारकपुर और आजमगढ़ की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। जनता ने उनको 5 चरणों में सबक सिखा दिया है। 6वें चरण का कल मतदान है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और 7वां चरण में तो कहीं सपा बसपा कांग्रेस का अता पता नहीं चलेगा। इसलिए 2017 की तरह 2022 में भी प्रत्याशी जीत। आज ओवैसी आए थे तो भूल के गए भाजपा बोले कुछ। ओवैसी जो यहाँ पर आकर के दंगा फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। हैदराबाद में रह करके वहाँ दंगा करा चुके, यूपी में ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे जाने के बाद अब विपक्षी जो नाजायज़ औलादें हैं वो आएंगी। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी इसमें कोई राय नहीं। मेरा एक ही राय है कि सबको अपील करता हूँ, कमल खिलाइए। सारी बीमारी का एक इलाज कमल का फूल खिला दीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा था, उस समय भी आजमगढ़ में विजय रथ रुका था। कैसे चैलेंज है? 2017 का बदला लेने के लिए आजमगढ़ तैयार है। ठीक सर। 10 तारीख को सपा बसपा कांग्रेस का 12 बजने जा रहा है। इस बार तो हम मुबारकपुर और आजमगढ़ की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। जनता ने उनको 5 चरणों में सबक सिखा दिया है। 6वें चरण का कल मतदान है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और 7वां चरण में तो कहीं सपा बसपा कांग्रेस का अता पता नहीं चलेगा। इसलिए 2017 की तरह 2022 में भी प्रत्याशी जीत। आज ओवैसी आए थे तो भूल के गए भाजपा बोले कुछ। ओवैसी जो यहाँ पर आकर के दंगा फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। हैदराबाद में रह करके वहाँ दंगा करा चुके, यूपी में ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे जाने के बाद अब विपक्षी जो नाजायज़ औलादें हैं वो आएंगी। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी इसमें कोई राय नहीं। मेरा एक ही राय है कि सबको अपील करता हूँ, कमल खिलाइए। सारी बीमारी का एक इलाज कमल का फूल खिला दीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा था, उस समय भी आजमगढ़ में विजय रथ रुका था। कैसे चैलेंज है? 2017 का बदला लेने के लिए आजमगढ़ तैयार है। ठीक सर। 10 तारीख को सपा बसपा कांग्रेस का 12 बजने जा रहा है। इस बार तो हम मुबारकपुर और आजमगढ़ की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। जनता ने उनको 5 चरणों में सबक सिखा दिया है। 6वें चरण का कल मतदान है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और 7वां चरण में तो कहीं सपा बसपा कांग्रेस का अता पता नहीं चलेगा। इसलिए 2017 की तरह 2022 में भी प्रत्याशी जीत। आज ओवैसी आए थे तो भूल के गए भाजपा बोले कुछ। ओवैसी जो यहाँ पर आकर के दंगा फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। हैदराबाद में रह करके वहाँ दंगा करा चुके, यूपी में ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे जाने के बाद अब विपक्षी जो नाजायज़ औलादें हैं वो आएंगी। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी इसमें कोई राय नहीं। मेरा एक ही राय है कि सबको अपील करता हूँ, कमल खिलाइए। सारी बीमारी का एक इलाज कमल का फूल खिला दीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा था, उस समय भी आजमगढ़ में विजय रथ रुका था। कैसे चैलेंज है? 2017 का बदला लेने के लिए आजमगढ़ तैयार है। ठीक सर।